बोलिए जयकारा। बोले श्री गुरु महाराज जी की। जगत वंदनीय प्रातः समनीय अध्यात्म मत के शाश्वत स्तंभ श्री दादा गुरु परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले सतगुरु महाराज जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। ब्रह्मनिष्ठ तत्वदर्शी सर्वहितकारी नंगली निवासी सतगुरु भगवान, जिनका भी आपने काफ़ी उनकी महिमा सुनी। 13 साल 1 महीना 2.5 फुट की कच्ची गुफा में रहकर उन्होंने जो तप किया, आज भी अगर आप तपोभूमि में जाते हैं तो उनकी आवाज़ गूंजती है। अगर आप साइलेंस होकर उसे सुने, नीम के पत्तों में आप एक दिन नीम का पानी या उसका जूस पी कर रहे हैं, आप एक दिन क्या 1 घंटा नहीं निकाल सकते। इतना तप किया और आज हम सभी जीवों के कल्याण के लिए जो उन्होंने पूंजी इकट्ठी की संसार में आकर, उसका हम लाभ उठा रहे हैं। उनके चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे बीच आज आप सभी का बड़ा सौभाग्यशाली दिन है, सौभाग्यशाली घड़ियां हैं। कहते हैं पिछले जन्म शुद्ध कर्म अंकुर जब प्रकट्यो, तब जाके कहीं ऐसा संगम बनता है। तो आप सभी के पिछले जन्मों का कोई जो शुद्ध कर्म थे, उसका अंकुर आज प्रकट हुआ है कि हमारे बीच में इतने दूर से इतने बड़े, हमारा जो सबसे बड़ा दरबार संसार का है, मैं तो संसार का कहता हूँ, श्री आनंदपुर धाम, जहाँ अगर आप एक बार जाएंगे, जो मानसिक आनंद उस जगह में है, कोई पूरे संसार में नहीं मिलेगा। और हमारे जितने भी परमहंस हुए हैं, उनकी देन है। और उन्होंने दिन रात मनुष्य का एक चोला पाकर उस सत्यखंड से आकर जीवों के कल्याण के लिए जो कार्य किया, वो युगों युगों तक, जब तक ये संसार है, चलता रहेगा और वो कभी मिटने वाला नहीं है। और उस धाम से हमारे बीच में महात्मा जी, जिनका नाम ही श्री जीवनानंद महाराज जी, जीवन का आनंद जो ले रहे हैं और हम सभी को दे रहे हैं। आज हालांकि हम पहले भी इनसे मुलाकात करके आए, इन्होंने वहाँ हमारी बड़ी सेवा की उस धाम में, लेकिन आज हमारे को दृश्य ऐसा लग रहा है कि वो हमारे बीच में यहाँ पहुँचे, इतनी दूर पहुँचे हैं, एक छोटे सी जगह में जहाँ कभी हम उम्मीद नहीं कर सकते। और आप सभी को कृतार्थ किया, आप सभी को इन्होंने इतना बढ़िया आशीर्वाद दिया। अगर समझदार हैं तो समझदार के लिए तो इशारा ही बहुत होता है। जो इन्होंने जिक्र किया, जिन पहलुओं पे इन्होंने जिक्र किया, अगर आप इशारा समझेंगे तो इतना इशारा ही बहुत होता है महापुरुषों का। और आज आपको इनका सानिध्य मिला है। हम सभी सौभाग्यशाली जीव हैं, क्योंकि ये चलता फिरता प्रयाग है। संत जहाँ भी आते हैं, चलता फिरता प्रयाग है। और आपको पता है कि प्रयाग में जाने के लिए हमें कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, और अंदर जाने के लिए तो हिम्मत वाला ही चाहिए। वहाँ मैं जाके आया हूँ, कईयों को तो भारी पसीने पड़ जाते हैं। और आपके बीच में आज प्रयाग रूपी जो संगम बना है, तो आप बड़े भारी भाग्यशाली हैं। और इसको लाइटली मत लेना, ये वाकई कभी कभी बनता है। कैसे बना ये तो वही जाने, कुदरत के खेल हैं। मेरे को तो अब खुद भी पता नहीं था, क्योंकि अगर बनता तो हमारा एक आधा 15 दिन पहले प्लान बनता है, जैसा हमारा जो चला होता है। लेकिन फिर भी जिस भी जरिए से पहुँचे हैं, और अचानक पहुँचना और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसमें आनंद और ज़्यादा आता है। कोई असर्टन चीज़ बन जाती हैं। तो हम सभी इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमारे बीच में आए। इन्होंने अपना बहुमूल्य समय, महात्माओं का एक एक क्षण प्रीशियस होता है, एक एक क्षण इनका बहुमूल्य होता है।
और आज हमारे बीच में आकर इन्होंने हमें और समय दिया, तो हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं और इनसे यही उम्मीद रखते हैं कि हमें हमारे ऊपर इनकी कृपा बनी रहे, उस धाम की कृपा बनी रहे, ताकि जिसके लिए हमारे को ये बहुमूल्य जीवन मिला है। कहता हूँ, कबीर जी कहते हैं, कहता हूँ कई जात हूँ, कहाँ बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात हैं, तीन लोक का मोल। हमारी सांसें इतनी बहुमूल्य हैं, लेकिन हम इसे कैसे, रात गवाई सोई के दिन गवाया खाए, हीरे जैसा मोल्क जन्म कौड़ी बदली जाए। अभी इन्होंने कहा, यही आपके शायद समझ नहीं आया होगा इनकी भाषा में थोड़ा सा, लेकिन यही शब्द कहे कि हमारी एक एक सांस 14 भुवन 3 लोक की संपत्ति हमें एक तरफ रख दें और फिर एक सांस मांगे नहीं मिलेगी। और ऐसे कई से उदाहरण आए हुए हैं, हम महापुरुषों के प्रवचन सुनते हैं। उसमें एक बार क्या हुआ कि एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने पुत्रों को कहा, काफ़ी भारी संपत्ति थी, कि आप इसको कहीं गिरवी रख के एक सांस ले आओ। उनको परखना चाह रहे थे कि एक सांस ले आइए मुझे, कहते खरीद के। सारे परेशान हुए, दौड़े इधर भागे, क्या करें, पिताजी लास्ट उसमें लास्ट मतलब डेथ बेड में थे, तो दौड़े। लेकिन उन्होंने जब दिमाग काम करने लगा तो ये तो मिल ही नहीं सकती, तो आगे घूम फिर के कहा, पिताजी ये तो मिल ही नहीं सकती। तो कहते मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे को यही समझाता आया हूँ कि सांसों की वैल्यू को समझो। जो आपको ये समय मिला हुआ है, गिन के जिस दिन आप पेट से बाहर आए उस दिन ये शुरू हो गया है, और वो घड़ी लिखी हुई है, पहले लिख दी गई है। क्यों ना हम इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं? क्योंकि अगर अभी कहा कि अगर हम भक्ति के मार्ग में नहीं चलते तो पशुओं के समान है, वो तो खाना पीना सोना तो पशु भी कर लेते हैं। और अगर हम महापुरुषों द्वारा बताए गए, आपको नाम रूपी जो पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित बयाना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। आपको 2.5 अक्षर का जो नाम दिया गया है, जो महापुरुषों ने हमारे को इतनी बड़ी दौलत, इतना बड़ा पार्स मणि हमारे को दिया हुआ है, और अगर हम फिर भी सोए रहे तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। फिर तो 12 करोड़ 40 लाख वर्ष, 12 करोड़ 40 लाख वर्ष मतलब कि एक योनि को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तब बनते हैं। और मैंने कई बार कहा है, अगर आप पर्वत में चले गए, आपकी रूह बड़ वृक्ष में चले गई तो परले तक चले गए, और परले में तब देवी देवताओं भी साथ चलते हैं, और फिर जाके कहीं शरीर मिलेगा, पता नहीं उसमें आपका कल्याण होना है कि नहीं होना है। तो इतना बढ़िया हमें समय मिला है, इतने बढ़िया महापुरुष हमारे को, देखो कैसे कैसे यहाँ पहुँच रहे हैं, और तब भी हम सोए रहे तो हमारा बेनीवास कोई नहीं होगा। तो जितने भी जहाँ जहाँ से संगत आई हैं, बड़ी दूर दूर से, सभी के चरणों में मेरा साधारण प्रणाम और प्यार भरा जय सच्चिदानंद। जो जहाँ जहाँ से जैसे जैसे भी समय मिला, जिसको भी मिला, उन पे गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, वरना इस चलायमान संसार में बड़ा मुश्किल है आज समय निकालना। और महापुरुषों का ये जो हमारे को प्रयाग मिलता है नहाने के लिए, ये बड़ा कम मिलता है, क्योंकि कलयुग ने, आपने देखा होगा, मैंने पीछे भी बताया कि मैं जब सत्संग में जा रहा तो 3 घटनाएं हो गई। आज भी ऐसा ही हुआ, कुछ घटनाएं घटी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप संकल्पित हैं किसी भी काम में तो आप जरूर पहुंचेंगे, लेकिन संकल्पित होना पड़ेगा। और जो हमारे को काम दिया गया है, जिसका आपने वो प्रतिज्ञा ली हुई है, जिसका आपने शपथ ली हुई है, वो हमें डेली करना है, तभी जाके काम बन सकता है। ये इशारा हमारे महात्मा जी ने किया हमें कि जैसे शरीर के लिए खाना जरूरी है, वैसे ही अध्यात्म में नाम का अभ्यास करना जरूरी है। अगर हम नाम का अभ्यास नहीं करते तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर वो जो पूंजी है संचित कर्मों की, वो तो बढ़ी हुई है, लेकिन जो हम क्रियावान कर्म करते हैं, वो क्रियावान कर्म हमारे इतने भारी हो जाते हैं कि उसका भार उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और काल और माया का जो जाल है वो हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता है, उससे हमने बाहर निकलना है। तुलसी बाबा कहते हैं, बिना सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। ये सारे रामचित्र मानस का जो निचोड़ है कि बिना सत्संग से हमारा विवेक जागृत नहीं होता। सत्संग क्या है? मैंने बार बार कहा है कि सत्य के साथ अपनी सुरती को जोड़ना ही सत्संग कहा जाता है। नाचना गाना सत्संग नहीं है।
मैं कई दरबारों में भी देखता हूँ, मैं उसमें भी अपने उस बुक से बताता हूँ कि नाचना गाना मन का एंटरटेनमेंट है, वो सत्संग नहीं है। सत्य का संग करना है तो अपनी सुरती को सीधा उस परमात्मा से जोड़ना है, गुरु महाराज जी से जोड़ना है, जो आपको नाम दिया गया, उसकी विधि आपको बताई गई है, उसके साथ आपको जोड़ना है। और सबसे बड़ा काम है, साइलेंस में बड़ा आनंद आता है, और जो साइलेंस में इसका प्रयोग करता है उसका आनंद पूरा उठाता है। इसलिए बिना सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिना सुलभ ना सोई। बिना सत्संग के, जैसे आज अभी हमारा संगम बना हुआ है, महापुरुष लोग बैठे हैं, ये सत्संग हो रहा है, आपको एक विधि बताई जा रही है, ज्ञान दिया जा रहा है, बांटा जा रहा है, और उससे क्या होगा कि आपके अंतर जो आत्मा है वो शुद्ध हो रही है। जब तक वो शुद्ध नहीं होगी, ये इशारा महात्मा जी ने किया कि जब तक हम निर्लेप नहीं होंगे, अंदर से सफाई नहीं होगी पानी की तरह, तब तक वो दो, अभी इन्होंने एक दोहा बोला था कि दो अंदर नहीं रह सकते, एक ही अंदर रहेगा। एक साधे सब सदे सब जाए। अगर हम चारों तरफ घूमे रहेंगे, संसार में घूमे रहेंगे, तो वो अंदर नहीं बैठेगा। कौन? जो असली चीज है, जिसको बिठाने की कोशिश सत्संग के जरिए की जाती है। तो बिना सत्संग विवेक ना हुई। विवेक क्या है? अपने आप को जागृत करना। जैसे अभी आप जागृत हुए हैं, अभी आप जागे हुए हैं, क्योंकि आप भक्ति में बैठे हुए। बाहर गए तो सोना हो गया। सोना नहीं है कि रात को सो गए। सोना हुआ कि जब आप भक्ति से बाहर, जब भक्ति की तरफ आपका ध्यान नहीं होता, उसको सोना कहते हैं। रात को सोने को सोना नहीं कहते। सोना है, हम कहाँ सोए हुए हैं? माया में, परिवार में, रिलेशन में, वो बंधन में फंसे हुए, वो सारा क्या है? वो सोना है। और जागना क्या है? जब उससे बाहर आते हैं हम, किसी भी पल हम बाहर आते हैं, उसको महापुरुष जागना कहते हैं। तो हमने जागना है। ये सत्संग का जो जरिया है, विवेक को जगाना है। और विवेक जब जाग जाता है तो उस पिता परमेश्वर की कृपा होती है, उस निराकार की कृपा पे होती है, और आप सत्संग में आते हैं। सारे काम छोड़ के आप सत्संग में आते हैं। आपको कुछ लेना देना नहीं पीछे क्या हो रहा है, वो तब होता है जब उसकी कृपा आप पे बनती है। और आप सभी जो यहाँ बैठे हैं, आप पे उस निराकार की कृपा बनी हुई है, और साकार के साथ आप जुड़ रहे हैं, और साकार से ही हमारा रास्ता बनेगा। कबीर जी कहते हैं, जाप मरे जपा मरे अनद भी मर जाए, सुरत समाई शब्द में ताको काल ना खाए। अभी महात्मा जी ने इसी तरफ इशारा किया। क्या है कि आपको मैंने काफी बार बताया है कि जाप हमारी पहली स्टेज है। जाप है क्या? जाप से हम सांसारिक पदार्थ सारे पा सकते हैं, पुण्य भी कमा सकते हैं, लेकिन पुण्य क्षीण हो जाते हैं, हमारा रास्ता नहीं बनता। हाँ, यहाँ तक कि हम वैकुंठ लोक तक, माता के लोक तक, शिव लोक तक जा सकते हैं। जब हमारी यात्रा शुरू होती है अंदर की, पिंड से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से महाशून्य, ब्रह्म गुफा, और फिर हमारा अगला रास्ता आता है। लेकिन वो रास्ता अगर हम जाप में ही रहते हैं तो रास्ता बीच में अटक जाता है। होता क्या है? आपको बार बार कहा जाता है कि 5 स्टार होटल में जाते हैं, और जब एक सिंपल होटल में जाते हैं, सिंपल होटल में हमारे को चाय 15 रुपए की मिलेगी, जब वहाँ जाएंगे तो वो 1500 की मिलेगी। जब आपके पुण्य अच्छे होंगे, नाम से नहीं जुड़े होंगे, बड़े बड़े राजे चले गए नाम से बगैर, रावण जैसे चले गए, उनकी दशा आज पुतले उनके फूके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास नाम नहीं था। अगर नाम होता रावण के पास तो उनको शायद आज पूजा जाता राम की जगह, लेकिन नाम नहीं था, नाम से बगैर चले गए सारे। तो जब हम जाप से, मान लो हमने 80% जाप कर लिया, हमने इतनी भक्ति की, 24 घंटे में से हम 14-15 घंटे इसमें लगाते हैं, तो क्या होता है कि हमें स्वर्ग मिल गया। अब जब स्वर्ग में पहुंच गए तो वहाँ क्या होगा कि हमारी पूंजी जितनी होगी, क्योंकि ऑथेंटिक नहीं होगी वो पूंजी, आपका वहाँ खर्चा विलासता है, सारी चीज़ें स्वर्ग में मिलेगी, आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी, बिना कुछ किए मिल जाएगी। लेकिन आपके जो पुण्य है वो क्षीण होते जाएंगे, और क्षीण होते होते वो फिर आप जीरो पे आ जाएंगे। फिर बोलेंगे, वहाँ पूछा जाएगा कि आपका हिसाब किताब खत्म हो गया, जाइए कहते हैं, और ऐसी जगह में पटका देंगे। फिर चलेंगे, बिस्ट के कीड़े से शुरू होगी हमारी ज़िंदगी। 12 करोड़ 40 लाख का सफ़र सिंपल है अगर, फिर हम उसी में भटक गए। तो महापुरुष लोगों का, जो हमारे
जितने परमहंस हुए हैं, इस संसार में आए हैं, जितने भी महापुरुष हैं, गुरु नानक देव जी, पलटू साहब, जितनी बादशाही हैं 10 इनकी हुई हैं, इन सभी ने हमारे को इशारा किया है। जैसे आप वाल्मीकि का उदाहरण ले लो, एक सिंपल पहले परिवार में पैदा हुए, फिर डाकू बने, उंगली छाप उंगली मार, और फिर संतों की शरण में संतों को बांधा इन्होंने रास्ते में, भाई निकालो माल। और जब संतों ने कहा ठीक है, क्योंकि ये बांधना भी तभी बनता है जब हमारे पिछले जन्म में कहीं छोटा सा वो प्रत्यय होता है, तब जाके बनती है बात, नहीं तो नहीं बनती। हुआ क्या कि उन्होंने बांधा, कहते नहीं, वो बांधने के बाद बोलो हमारे पास तो कुछ नहीं है, कपड़े वही ये लेने तो ले ले तू, बाकी हमारे पास कुछ नहीं है। वो मारता था, वो बहुत ख़राब था उस टाइम, उसका जो हिस्ट्री है। उसने संतों ने इशारा किया कि भाई तू जिसके लिए कर रहा है, जैसे हम लोग करते हैं ना, कार्य करते हैं, कि जिसके लिए तू ये कर रहा है उनसे पूछ के आके तेरे बुरे समय में कल को अगर तेरे को जेल हो गई हो, साथ जाएंगे तेरे। वो उसके दिमाग में खड़क गई बात कि क्या बोल रहे महात्मा लोग, इशारा कर रहे, इशारा ये जो आप लोगों को युक्ति तो बताइए, आपके अंदर नाम ही सृष्टा है और नाम ही दृष्टा है। जब से सृष्टि चली हुई है नाम हमारे अंदर है, और वो ही जगाने की विधि आपको बताइए, छोटा सा काम है। और यहाँ क्या हो रहा है संसार में, नाम बिक रहा है, बड़े बड़े उसकी बोलियां लग रही है नाम की, 6 महीने के लिए दिया जा रहा है, 12 महीने के लिए दिया जा रहा है, उसके बाद फिर जाइए शरणों, बड़ा आनंद आ रहा है नाम ले लेके और दे दे के। लेकिन आप सभी सौभाग्यशाली हैं, क्यों? क्योंकि हमें वो दरबार मिला है जो पूरे संसार में कहीं नहीं है। साथ में हमारे को पूर्ण सतगुरु की शरण मिली हुई है, और पूर्ण सतगुरु की शरण किसी किसी को मिलती है। बिरला कोई जीव संसार में होता है, पूरे संसार में बिरला कोई जीव है, ये गुरबाणी में लिखा गया है, करोड़ों में एक जिसको ऐसा दरबार मिला है। और उसके बाद भी हम सोए रहें तो फिर बेड़ा पार नहीं हो सकता, फिर हमारा भ्रमण वही 84 लाख का चलेगा। तो फिर क्या हुआ कि संतों ने इशारा किया कि भाई उनको पूछा, जिसके लिए तू ये कर रहा है, सारा पाप कर रहा है, उनको पूछ के आ कि तेरे बुरे वक्त में वो काम आएंगे। दौड़ता हुआ घर गया। वाल्मीकि की ये कहानी है, वाल्मीकि की कहानी नहीं है, गाथा है, सच्चाई है। घर में गया, सबसे पहले उसने अपनी बहन से पूछा कि आप अगर मेरे को कल को कुछ ऐसा हो जाता है मेरे साथ, कहते नहीं भैया, ये मेरा काम नहीं है, आपका काम है, आप पालिए, आपको बड़ा किया हुआ है माता पिता ने, मैं नहीं तेरे साथ बुरे कर्मों में साथ दूंगी। फिर अपनी बीवी के पास गया, उसने भी सीधा बोल दिया कि भाई शादी मैंने इसके लिए नहीं की है, तू तेरा फर्ज है, तूने पालना है हमारे को, जैसे मर्जी कमा, उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं। फिर अपनी माँ के पास गया, माँ ने भी बोला कि भाई बुरे कर्मों में मैं तेरा साथ नहीं दे सकती, जेल में जाएगा, जहाँ में जाएगा, मैं उसमें तेरा साथ नहीं दूंगी, मेरा जो फर्ज था मैंने पूरा कर लिया। फिर पिताजी के पास गया, पिताजी ने भी सीधा जवाब दे दिया कि नहीं, ये काम हम आपके साथ सच्चाई में सच्चे काम के साथ हो, साथी हम बुरे काम जो कर रहे हैं वो हम आपका कोई साथ नहीं देंगे। और फिर वो अपने दोस्तों के पास गया, उन्होंने भी बोला भाई सब ये तो चलती का नाम गाड़ी है, जिस दिन अंदर हो जाओगे कोई साथ नहीं आएगा। और फिर उसके बाद जो है उसका वो सारा जो अंदर का बवाल था, जो उसके अंदर भरा हुआ था ना, वो कालक होती है, जैसे 6 महीने अगर हम इसको ट्यूब वो साफ नहीं करें तो काली हो जाती है। फिर उसको खूब वो लगाना पड़ता है, क्या नाम, तेल मालिश खूब करनी पड़ती, तब जाके नहीं तो काला हो गया, अंदर काला था, कालक थी, क्योंकि उसने सारा जो अपना जीवन था वो चोरी डकैती और मारने में, और जो भी मिलता था उसको सीधा पकड़ना और काट देना, जो भी माल होगा ले लेना, ऐसा कार्य कर रहा था। जब उसको ज्ञान हुआ, अंदर की जो उसकी अंतरात्मा को जब ठेस लगी, उस जब सबने जवाब दे दिया, तो फिर वापस चला गया, संतों के पास गया, उनके वो जो बांधा हुआ था उनको खोला और शरणागत हो गया कि महाराज आप ही सच्चे हैं, आप ही सही रास्ता देने वाले हैं, बाकी संसार तो धोखेबाज हैं, और इस संसार को मिथ्या का जो दिख रहा है वो सारा मिथ्या है, और जो हम अंदर की तरफ जा रहे हैं वो सच्चाई है, बाहर सब दिख रहा है वो मिथ्या है। और जब उसको अपना ज्ञान हुआ, बदल गया, तो उस तब शरणागत हो गया, संतों के पाँव में नाक रगड़ रहा और कहता है कि मुझे बख्शो, बख्शीश दो कि मैं अपना रास्ता बदलूं। और उसी समय उनको जो उसको जो
होता है ना, पिछले जन्म शुद्ध कर्म अंकुर जब प्रकटो, उसका प्रकट हुआ और वो कहीं बीच में आए और एकदम से संतों का जो सानिध्य बना, वहाँ से उसको जो मिल गया रास्ता। और बाद में आपने देखा कि उन्होंने रामायण को लिखा है, वाल्मीकि रामायण को लिखा, कितने बड़े संत बने और इतिहास में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में चल रहा है, एक डाकू होते हुए। इसी तरह हमारा जो हम क्या है, हमारा भी यही हिसाब है। पलटू साहब क्या थे? पलटू का नाम क्यों पड़ा पलटू? पलटू साहब भी एक ऐसे आम बिल्कुल एक छोटे सिंपल परिवार से थे, लेकिन जब संत शरण में गए और इतनी उन्होंने मतलब कमाई कर दी नाम की, और उन्होंने जो महात्मा जी थे उन्होंने उनका नाम पलटू साहब रख दिया। और उनकी वाणी अगर पढ़ोगे तो आपको पूरा मतलब जो अंतर का ज्ञान हो जाएगा। इतनी वाणी है उनकी, वो अंदर से निकली हुई है। अब जो महापुरुष लोग होते हैं वो बाहर नहीं, हम तो बाहर की पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अंदर से निकाली होती है। जब अपने साक्षात आत्म साक्षात्कार कर लिया तो सब कुछ उनके पास है, वो अपने आप ही चलती हैं वाणी। गुरु की वाणी जो चलती है वो अंदर से निकलते हैं, और जो शब्द निकलते हैं वही लॉ ऑफ नेचर बन जाता है। तो क्या है जाप? मैंने कहा कि जाप क्या है, पहली स्टेज। फिर हम चले जाते हैं अजप्पा में। आपको जप्पा, आप सारे जितने भी हैं जिन्होंने नाम लिया है वो चले गए दूसरी क्लास में, दूसरी स्टेज में, जिसको कहते हैं अजप्पा जाप। सांसों से चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है। और महापुरुष लोग क्या कहते हैं, चलते उठते बैठते सोते जागते, अगर आप में होश है, अगर आप सत्य कर्म कर रहे हैं, अगर आप नियमों का पालन कर रहे हैं, जो अभी महाराज जी ने 5 नियम बताए, अगर आप उनका पालन कर रहे हैं तो गुरु महाराज जी आपको हर समय जगाते रहेंगे उस नाम की तरफ, उन सांसों की तरफ जो अनलग, जिसका कोई मतलब, जब सांस चल रही है तो जीते हैं, नहीं अगर नहीं है तो मौत है, आप मरे हुए हैं। 24 घंटे 24,000 सांसें चल रही है, वो जपा जाप आपका चल रहा है, बड़े आराम से चल रहा है। और अगर आप कुछ भी नहीं करते लेकिन सत्य कर्म करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो वो गुरु महाराज जी कई बार आपको बीच बीच में इशारा करते रहते हैं। जो पीरियड बताया गया 2.5 घंटे का, वो जीव पूरा कर लेता है, ऐसा मैंने अनुभव किया। अगर आप सवेरे उठ के करते हैं उसमें तो आपको बताया कि 3 से 4 सोना, 4 से 5 चांदी और 5 से 6 तांबा, और उसके बाद बराबर। इसको आप समझते हैं सारे। इसमें बड़े भारी प्रसंग हुए भाई, ये क्या चीज़ है। हम क्या करते हैं, 5 पहर धंधा किया, 3 पहर सोए, 1 घड़ी भी सत्संग ना किया तो मुक्ति कहाँ से हुए। हमारा क्या चल रहा है, हम 5 पहर जो हमारे असली है वो धंधे में लग रहे हैं, करना पड़ता है। बच्चे पालने हैं, समाज को निभाना है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है वहाँ चाहिए माया चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं कि 5 पहर उसमें लगा रहे हैं, 3 पहर हम आनंद से खाया पिया सो गए, और उसके बाद ठंड पार, क्योंकि समय तो बचता ही नहीं, कहाँ से बचेगा समय। जब हम एक्स्ट्रा काम करेंगे, 14 घंटे काम करेंगे, हमारा शरीर काम नहीं करेगा। अभी क्या कहा उन्होंने कि जवानी में कर लो तैयारी। जवानी एक ऐसी अवस्था है, 24 घंटे हमारे पास है, 24,000 सांसें मिली हुई है। नियम के अनुसार 1 घंटा भी दोगे, वैसे हमारे पंचम बादशाही जी के मैंने उनके प्रवचन पढ़े और सुने, तो उन्होंने कहा है कि जो गृहस्थ में रहता है बेचारा बड़ा परेशान रहता है सर, उन्होंने कहा 1 घंटा, अगर 1 घंटा भी करोगे तो मैं आपको उस जगह में पहुंचाऊंगा। उनकी अपनी वाणी है, तो महाराज से पूछ लो, उनकी अपनी वाणी। 1 घंटा कम से कम अगर करते हैं तो भी कहते आपको रिलैक्स किया जाएगा, 2.5 घंटे नहीं होता। वैसे 2.5 घंटे हैं, हमारा 10वां हिस्सा बनता है 24,000 सांसों में से 2,500 सांसें हमारी नहीं है, वो गुरु महाराज की शरण में जानी चाहिए जब नाम ले लिया है, क्योंकि आपने शपथ ली हुई है कि मैं रोज हाजिरी लगाऊंगा। क्या हम लगा रहे हैं, ये प्रश्न अपने आप से करना है। तो इसलिए ये हमारी दूसरी स्टेज है, इस स्टेज को भी हमने पार करना है। फिर तीसरी आ जाती है अनंत। अब अनंत तक पहुंचने के लिए महात्मा जी से हम ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रचार डाल दूँ कि महात्मा जी इसमें, क्योंकि इनका पूरा जीवन इसी में निकल गया है। जब हम सेकंड स्टेज को, जपा जाप को इतना पार, मतलब इतना अंदर, अब ये चीज़ आप 4 बजे महसूस कर सकते हैं जो सवेरे उठता है, कि जब
इस स्टेज को मान लो आप इस स्टेज में भी है लेकिन फिर भी आप बैठते हैं तो एक अंदर हमारे इतनी प्यारी धुन चल रही है अनहद, जिसकी कोई सीमा नहीं है। जब आप थोड़ी देर के लिए संसार से परे हो जाए, जिसको समाधि बोलते हैं, चाहे सेकंड के लिए ही चले जाएं, तब उसको आप महसूस कर सकते हैं, उसकी मिठास को आप महसूस कर सकते हैं, उसके आनंद को आप महसूस कर सकते हैं। और ये स्टेज आपकी पार हो जाती है, लेकिन बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। जब मरे जपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाई शब्द में। अब सूरत क्या है आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, हमारा दोनों का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। इसमें शून्य पे हम अब जब हम तीनों स्टेजों को पार कर लेंगे, चौथी स्टेज आती है शब्द। शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्द शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक घट घट शब्द पाछे। हमारी जब हम इस सुरती को उस शब्द में लगा देंगे, तब कुछ चाहिए कुछ नहीं हमारे को। ये हमारा अंतिम पड़ाव है। वहाँ काल का कोई बस नहीं चलेगा, क्योंकि जब हमने शब्द को जगा लिया, शब्द से ही सारा संसार का पसारा चला हुआ है। शब्द को जब हमने जगा लिया, उन पहली क्लास, दूसरी तीसरी चौथी, ऐसे नहीं होगा। वो पड़ाव के साथ जैसे हम आगे बढ़ते हैं, पहले बच्चा हुआ, फिर जवानी आई, फिर थोड़े वो गधा बने, और उसके बाद फिर हम बुढ़ापे में। 4 स्टेजें हमारी बताई गई। उसी तरह इसकी भी अध्यात्म में कबीर साहब ने जो अपने जो परम पुरुष हुए हैं, परम संत बोला उनको, परम संत कबीरदास जी के नाम से जो आप जानते हैं, जो जिनकी मतलब अगर पूरा उनका देखा जाए, वो किसी के बस की बात नहीं, कितना उन्होंने ज्ञान दिया है संसार को। तो उन्होंने इस चीज़ को बताया है कि हमें आगे किस तरह बढ़ना है। और हमारे जो परमहंस जितने भी हुए हैं, जब उनकी आप जो भी इनके प्रवचन पढ़ोगे या जो इनके मुंह से निकले हुए, इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए कि हमने अंदर की सैर कैसे करनी है, अंदर कैसे जाना है, बाहर की दुनिया को, बाहर के बंधनों को हमने कैसे त्याग करना है, उस तरफ इशारा। और संतों के शरण में जाने से हमें क्या लाभ होता है, ये गर्भ गीता में दिया गया है। मैं बार बार कहता हूं कि गुरु की महिमा क्या है, गुरु क्या है। गु अंधेरा, रूप प्रकाश। कौन सा प्रकाश? अंदर का प्रकाश पाने के लिए जो हमें विधि बताई गई है, वही हमारा असली गुरु है। और नंगली निवासी भगवान से अगर आप, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, हालांकि नंगली में मेरे ख्याल सारे जा चुके हैं। मैं जब पहली बार नंगली वो कितने 84 मोड़ मैंने गिने, वो पार करके जब मैं उस स्थान में पहुंचा, फर्स्ट टाइम, ये है 2017 की बात है। 3 महीने मेरे को नामदान लिए हुए थे। मैं वहाँ की ये नहीं कर रहा हूँ कि प्रशंसा कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जब हम वहाँ पहुँचे, पहले तो चलो उठना बैठना हुआ, लेकिन जब मैं दरबार में सवेरे आरती में, आरती के बाद आरती हुई, आरती के बाद थोड़ा सा हमारे को समय मिला वहाँ बैठने का, ध्यान लगाने का। अगर मतलब कोई 12-15-17 मिनट की बात है। और मैंने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा प्रकाश, भयंकर प्रकाश, और उसमें सुनहरी सूरत, इतना मतलब जैसे प्रलय होता है ना, प्रलय की तरह गुरु महाराज जी सामने प्रकट हो। नंगली निवासी भगवान की बात कर रहा हूँ, ये मजाक नहीं है, प्रैक्टिकल है। जो आपके बीच में बैठ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा कुछ नहीं है, वही बोल रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता। अगर मैं सिंपल में चलूँ, मेरे को ABC नहीं आता। वो प्रैक्टिकल रूप में, मतलब मैंने जो पढ़ा था उनका कि जन्म जन्मांतरों तक साकार रूप में मैं इस भगत के कहने पे यहाँ विराजमान रहूँगा। जैसे भागीरथ ने गंगा की तपस्या की उस, और गंगा को लाया कैलाश पर्वत से, वैसे ही उस भक्त ने, वो कहाँ, वहाँ नंगली सांपों की बस्ती, कहाँ नंगली निवासी भगवान, वहाँ सांपों की बस्ती थी वहाँ। और वो सांप जो है, उन्होंने उनको मारा नहीं, उन्होंने इकट्ठे करके एक कुआं बनाया हुआ है साइड में। जब शुरू में होता है, वहाँ सांप सारे इकट्ठे करके वहाँ फेंक दिए थे उन्होंने। इतना भयंकर जगह थी वो। और उसमें एक भक्त के लिए अपने इतने बड़े
इतना उन्होंने त्याग किया पूरे संसार को, लेकिन भक्त के लिए वहाँ आए। और उसमें लिखा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जन्म जन्मांतरों तक मैं इस स्थान पे साकार रूप में रहूंगा, और जो सच्ची श्रद्धा से मेरे पास आएगा मैं उसको दर्शन दूंगा। बोलिए जयकारा, बोलो मेरे लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम जाते हैं सैर सपाटे के लिए, और थोड़ा सैर सपाटा किया, खाना पिया किया और आ गए। इसीलिए हम पीछे रह रहे हैं। हमें चेंज करना है अपने आप को। कहीं जाना है तो पूरे तन मन धन से जाना है, अपने आप को समर्पण करना है। इसी तरह अगर आप समर्पित रहोगे, सब कुछ ये सोचोगे कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ दिया वो आपका है, आपको आपके समर्पण किया, मतलब हम इस भाव से अगर निष्काम का भाव से इस जीवन को चलाएं तो यही स्वर्ग है। और आगे का रास्ता तो इन्होंने पहले ही कहा गया है, जो मेरी शरण में आ गया, एक बार जिसने इस क्लास में एडमिशन ले ली उसका मनुष्य जन्म तो पक्का है। अगर वो भक्ति करता है तो उसका रास्ता बन जाएगा। वो मैंने अभी महात्मा जी से भी क्लियर किया कि गुरबाणी में कहा है कि पहले जन्म भक्ति सेवा, दूसरे में भक्ति, तीसरे में नाम और चौथे में निजधाम। एक प्रोसेस बना हुआ है। अगर आपने क्लास में एडमिशन ले ली और आप अपना नियम जरूर है, लिमिटेशन, दायरा जरूर बनाए, ऐसा ना हो कि नाम ले लिया और उधर उल्टे काम हो रहे हो तो उसका तो भुगतान करना पड़ेगा। वहाँ गुरु महाराज जी आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। ऐसे बहुत से प्रसंग मैंने दिए हैं, आगे भी देते रहेंगे। वहाँ गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि हमने उल्लंघन किया, इनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। और जब महापुरुषों की आज्ञा का उल्लंघन होता है वहाँ फिर मुश्किलें बहुत खड़ी, क्योंकि उसकी सज़ा ज़्यादा खराब होती है, जो आम मिलती है उससे भी ज़्यादा खराब होती है। क्यों? क्योंकि आपने शब्द ली, उसके बाद आपने उसका उल्लंघन किया, बन गए नामी, कर कुछ और ही है, वो नहीं चलेगा। तो इन चीज़ों का सारा ध्यान हमें रखना है और आगे बढ़ना है। तो थोड़ा सा 5 मिनट और लेके आगे तुलसी बाबा फिर आगे कहते हैं कि एक घड़ी आदि, आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। अब मैं इसी पे आता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हमारे जो पाप हैं, जो हम दिन रात करते हैं, या मतलब जो भी हम कर्म करते हैं, उसमें हमारे से बहुत सी मतलब गलतियां हो जाती हैं। कभी झूठ बोल देते हैं, कभी पाँव में वो क्या हो जाते हैं। तो तुलसी बाबा ने क्या कहा है कि जो सत्संग क्या है, 24 मिनट की एक घड़ी, 12 मिनट की आधी, आधी से बुनियाद 6 मिनट की आधी से आधी हो गई। जब आपको नाम मिल गया, मैंने पहले भी बताया है, शायद महापुरुषों को भी इस बात का पता होगा कि जब सांस ऊपर जावे 3.5 करोड़ रूम हमारे खुल जाते हैं, और जब सांस नीचे को हम छोड़ते हैं 3.5 करोड़ रूम हमारे अंदर के खुल जाते हैं। और 6 से 10 सेकंड का प्रोसेस होता है कि सीधे 7 करोड़ का लाभ होता है। इसलिए तुलसी बाबा ने इसका गहराई से अध्ययन किया है, इसलिए बताया उन्होंने कि ये जो 24 मिनट कैसे, अगर हम 6 मिनट करते हैं, मान लो 10 सेकंड का एक हम पड़ाव होता है, सांस ऊपर नीचे का हमारा प्रोसेस चलता है नाम का, तो 10 छिके 60, कितने हुए, 10 सत्ते 70 करोड़ का फायदा हुआ आपको, कितने, 1 मिनट में। मतलब जो आप राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, ओम नमो शिवाय, या जो भी मंत्र बोलेंगे वो बोलेंगे आप एक एक करके, यहाँ आपको सीधा कितना हो रहा है, ये 10 सेकंड में आपको सीधा कितना, 7 करोड़, और 10 सत्ते 70 सेकंड में आपको 70 करोड़ हो रहे। और इसी तरह 6 मिनट अगर आप करोगे तो आप गिनती लगाइए कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। इसीलिए तुलसी बाबा ने कहा 6 मिनट भी करोगे तो हमारे दिन और रात के 24 घंटे में हमने जो वो किए हैं ना, उल्टे सीधे काम जो भी हुए हमारे से, गृहस्थ में बहुत कुछ होता है, वो साफ हो जाएंगे। और 12 मिनट करेंगे, आपके संचित कर्मों के जो धीरे धीरे वो सफाई शुरू हो जाएगी। और 24 मिनट करोगे तो आपका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और अगर 2.5 घंटे करोगे तो ग्राफ बहुत ऊपर चला जाएगा, और हमारा जो है रास्ता सीधा जहाँ अपने निजधाम की तरफ बनेगा। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो इसलिए महापुरुषों के वचनों को सुनना है, उनको जीवन में ढालना है, अमल में लाना है। बोलने को तो बहुत कुछ है, हम 4 घंटे बोल सकते हैं, लेकिन तब वो बोलते हैं ना कि ज़्यादा खाया तो फिर उपजता नहीं। तो इसलिए इशारा, जो महापुरुषों ने इशारा किया, इन्हीं बातों पे इशारा किया है जो मैंने आपको थोड़ा और डिटेल में बता दी। यहाँ ये इशारा महापुरुषों का होता है कि हम जब सत्संग में आए तो हम यहाँ से कुछ लेके जाएं, कुछ सीखें कि महापुरुष क्या चाहते हैं।
क्योंकि जितने भी बड़े बड़े संत हुए वो हमारे में से ही हुए। ऐसा नहीं है कि वो पहले पैदाइश आए, सब हमारे में से ही पैदा हुए, ऐसे ही पैदा हुए। भूले शाह जी को ले लीजिए आप। भूले शाह वो उनके 11 अध्याय आते हैं, 11 अध्याय उनके सुनोगे तो आप के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि गुरु के प्रति जब उनका वफादारी उन्होंने त्याग दिया था। थोड़ा अहम आ जाता है कई बार हमारे में, अहम आ गया तो गुरु से नाराज हो गए। तो एक उधर नाचने वाली के पास नाचना सीखा, उसकी सेवा की, उसके कपड़े धोए, वहाँ से गुरु बनाना पड़ा उनको। फिर आके वो उसी प्रयोग के द्वारा जो सीखा उसी के द्वारा उनको रिझाया अपने गुरु को और फिर पाया उनको वापस। मतलब जितने भी बिल्कुल सिंपल फैमिली से, ऐसा नहीं है। उसके घर वालों ने मतलब जो थे वो ऊंची जात के थे, वो सारे उसके पीछे पड़ गए, भाभियाँ, घर वाले। बड़ी भारी हिस्ट्री है, बड़ी लंबी हिस्ट्री है। एक एक शब्द जब आता है सुनोगे आप तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो गुरु की आज्ञा में रहकर अगर हम अपना कार्य करते हैं तो हमारा ये बहुमूल्य जीवन, जो दुर्लभ जीवन हमें मिला है, ये सब होगा। अगर नहीं करते तो 12 करोड़ 40 लाख वर्ष के बाद भाई फिर आना पड़ेगा। लेकिन प्रोसेस यही है। मैंने काफ़ी खोज में लगा रहता हूँ मैं। प्रोसेस यही है, नाम के जरिए ही हमारा जो है बेड़ा पार होगा। अगर हमने अंदर की सैर करनी होगी, बाहर की सैर से हमारा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हम महापुरुषों के वचनों को सुने, उसमें अमल करें और उनको प्रैक्टिकल में ढालकर अपने इस बहुमूल्य जीवन, जो बहुमूल्य हमारे को पता नहीं, अगली सांस का पता नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि गुरु नानक देव जी ने कहा है कि जो हमने सांस ले ली वो अपनी है, अगली सांस किसी को पता नहीं है कि कब। तो इसलिए पहले ही हम जीने की कला और मरने की तैयारी, 2 चीज़ें जिसने सीख ली उसका जीवन यहाँ स्वर्ग है और आगे का रास्ता भी बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ आप सभी का धन्यवाद करते हुए कि आपने मुझे इतनी देर तक सुना, और महात्मा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए दोबारा से कि इन्होंने हमारे सभी को कृतार्थ किया, अपना आशीर्वाद दिया। और इनका आशीर्वाद लेकर हम इनके सानिध्य से और कुछ सीखेंगे, वहाँ भी मिलेंगे, यहाँ भी मिलते रहेंगे और आगे हमारा इसी तरह चलता रहे। ऐसे ही महापुरुष आते रहें और सभी का इस जहाँ इनके पाँव पड़ जाते हैं, चलता फिरता, मैंने कहा कि जंगम है, जो महापुरुष होते हैं चलते फिरते जंगम है, चलते फिरते प्रयाग हैं। जहाँ इनके पाँव पड़ेंगे वहाँ हमेशा उद्धार होगा, आपको अच्छी राह मिलेगी और हमारा जीवन परिवर्तन होता है। इन्हीं शब्दों के साथ इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं इनका तहे दिल से स्वागत करते हुए कि हमारे एक छोटे से गांव में आकर इन्होंने हम सभी को कृतार्थ किया, और आगे भी कभी जब भी जरूरत पड़े तो ये हमारे को दर्शन देते रहेंगे और वहाँ भी हम इनके आश्रम में जाते रहेंगे और सबको आना है। बड़ी सेवा करते हैं, आश्रम में बहुत कुछ खिलाते हैं। तो बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री परमहंस दयानंद जी महाराज की जय। बोलो नगरी निवासी सतगुरु भगवान